संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर आए दिन नया अपडेट सामने आ रहा है। इस बीच पुलिस की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे ही संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश आया, वहां के स्थानीय लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा और पढ़ा। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए तो कई वाहनों में आग लगा दी गई। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने में लगी है। इस बीच संभल हिंसा मामले में दर्ज हुई पुलिस की एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ से कहा कि सांसद अपने साथ हैं, मंसूबे पूरे कर लो। इसके कारण ही उपद्रव हुआ और गोली मारकर सीओ की हत्या की भी कोशिश की गई। संभल कोतवाली में तैनात दरोगा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने 19 नवंबर को टीम गठित कर संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे सर्वे टीम सर्वे कर रही थी। इसी दौरान वो सीओ अनुज चौधरी और अन्य अधिकारी पुलिस कर्मियों के साथ जामा मस्जिद के गेट पर मौजूद थे। इसी दौरान 700 से 800 लोगों की भीड़ आ गई। एफआईआर में इस बात को लिखा गया है कि 22 नवंबर को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद बिना अनुमति के भीड़ को इकट्ठा कर भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया था। वहीं 24 नवंबर को सर्वे के दौरान संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाते हुए कहा कि सांसद बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दरोगा का आरोप है कि इसके बाद ही भीड़ उग्र हो गई। सीओ ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। एक उपद्रवी ने सीओ अनुज चौधरी को गोली मार दी, जो सीओ के पैर में लगी। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली संभल में केस दर्ज किया गया है। इस बीच संभल एसपी कृष्ण कुमार ने वहां इस समय कैसे हालात है इस बारे में बताया है। चलिए आपको सुनाते हैं। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज में विश्वास न करें। और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। संभल कोतवाली में दर्ज किए गए केस में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को नामजद करते हुए 700 से 800 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। 22 नवंबर को सांसद ने जामा मस्जिद पर भड़काऊ बयान दिया था और 24 नवंबर को सुहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।